जय श्री हरिद्वार, श्री राधे राधे। मैं मोनिका आपका स्वागत कर रही हूँ अपने इस चैनल पर। आगामी कल सोमवार के दिन आप देखिए 15 तारीख को सोमवती अमावस्या है। 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या है। बाकी जो 12 अमावस्या है वो भी साल की जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या एक अलग ही महत्व रखती है। इन अमावस्याओं में जो सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। लेकिन ये अमावस्या क्यों इतनी खास है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अधिमास चल रहा था अब तक, ठीक है। तो ये जो अमावस्या आ रही है ये अधिमास की अमावस्या है। अधिमास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या है। अधिमास आपको पता है, पुरुषोत्तम मास को हम अधिमास भी कहते हैं। इस बार दो थे ज्येष्ठ मास थे, उनमें से जो प्रथम मास होता है उसको हम अधिमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत संयोग है और ये अमावस्या आ रही है। देखिए, ये जो अमावस्या है दोनों ही चीज़ें लेकर आई, दोनों ही पहलू लेकर आई है। अच्छे भी, लाभ के लिए भी और हानि के भी, दोनों पहलू लेकर आई है। कारण क्या है? 1996 में भी देखिए आप, अगर हम ये बात करें कि ये अमावस्या पहले ऐसा संयोग कब बना था, दुर्लभ संयोग, तो 1996 में 1996 में बना था। उस समय भी जो शनि थे मीन राशि के अंदर थे और ऐसे ही पुरुषोत्तम मास आया था आषाढ़ मास में। तो आप देखिए कि आप इस समय को अगर हम देखें, शनि जब मीन राशि में है तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। लेकिन जो लोग तर्पण करना चाहते हैं, अपने किसी कार्मिक डेब्ट को कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि अपने पिछले कर्मों के अनुसार जो ये कर्म भोग रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कमी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम है। वो क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग सभी अपने कार्मिक डेब्ट से निवृत्ति चाहते हैं, किसी प्रकार की आपकी प्रदशा अंतर्दशा चल रही है, नकारात्मक है, उसके प्रभाव को आप कम करना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इस दिन जो तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। देखिए कि अगर आप ऐसे तर्पण करते हैं तो उनको, जिस भी वो स्तर पर हैं इस समय आपके पितृ लोग, वो उसे अपर लेवल पर चले जाते हैं, उनको गति मिलती है, उनके जो कष्ट हैं उनमें कमी आती है और वो आपको ब्लेस करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, उनको उस नक से निकालने के लिए, उस लेवल से निकालने के लिए। तो आपके द्वारा किया गया पितृ तर्पण बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है अगर आप कल के दिन पितृ तर्पण करते हैं। दूसरा, आप इस दिन रुद्री पाठ भी कर सकते हैं और रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया गया रुद्राभिषेक बहुत से ग्रहों को शांत करता है और ये भगवान शिव का बहुत ही प्रिय रुद्राष्टकम जो है भगवान का बहुत ही प्रिय स्तोत्र है। भगवान शिव को 5 स्तोत्र बहुत प्रिय है, उनमें से एक रुद्राभिषेक भी रुद्राष्टाध्याय के द्वारा करवाया गया रुद्राभिषेक भी बहुत प्रिय है। ऐसे अगर हम बात करें कि और हम क्या कर सकते हैं, इस दिन के अगर हवन जब तब बहुत फलित है तो आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं। अगर आप लघु हवन करते हैं तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सभी ग्रहों की 9 आहुतियाँ, जो आपके क्षेत्रपाल हैं, आपकी कुलदेवी है, उनका स्मरण करना है। उसके बाद आपके जो गणेश जी हैं इनका स्मरण करना है, इनके नाम से भी अपने, यानी 9 आहुतियाँ सभी देवी देवताओं के नाम से अपने देनी है। फिर सभी ग्रहों की 9 आहुति होती हैं, एक प्रोसीजर होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके द्वारा भी आप एक छोटा सा लघु हवन घर पर कर सकते हैं, या फिर आप गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। तो वह आपके पितरों को अलग ही लेवल स्तर की ऊर्जा प्रदान करता है, आपके बहुत से कार्मिक डेब्ट्स को काटता है। और आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत फल देने वाला है। अगर आप माँ भगवती की आराधना करते हैं, आराधक हैं, तो आप इस दिन भगवती पुराण भी कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। यदि अगर आपसे और कुछ नहीं बनता, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंदिर में दिए लगाइए, जितने आप लगा सकते हैं, 11, 21, 31 शाम के समय में जाकर आप दिए अवश्य अर्पण कीजिए। तो आप देखिए कि आप कुबेर के समान धनी होने के योग बनते हैं। इतना प्रबल ये उपाय है। अब हम बात करते हैं कि और आप भगवत पुराण का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता के 14वें या 5वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही फलित है, आप उसका पाठ भी सोमवती अमावस्या को कर सकते हैं।
पीपल में जल देना ना भूलें। कल के दिन पीपल में जल दें। कच्ची लस्सी बना लीजिए, दूध के साथ आपने जल को मिक्स कर लिया, थोड़ा गंगा जल मिला लिया, थोड़े से शक्कर और तिल मिला लिए और वो जल आप अर्पण करके आएँ, दिया लगा कर आएँ, तो बहुत ही ज़्यादा इसका शुभ फल है। आप शक्कर में काले तिल मिलाकर थोड़ा सा आटा मिलाकर उसे भून लें और चींटियों को अर्पण करें तो लंगर के समान आपको फल मिलता है। अगर आप सभी लोग, हम देखिए कैपेबल नहीं है कि हम भंडारा लगा पाएँ, इतना उसमें अमाउंट लगता है, लेकिन आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप इन चींटियों को शक्कर मिश्रित, अनाज मिश्रित, ये जो बनती है छोटी सी कसार बनती है, इससे आप खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ है। ऐसे ऐसे उपाय आपको सोमवती अमावस्या को करने चाहिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है, आप किसी प्रकार की ज्योतिष कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी समस्या से निवृत्ति के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7206112104 और आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। सबसे पहले अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए और जो भी कंसल्टेशन होगी वो पेड होगी। और लाइक एंड फॉलो माई पेज। धन्यवाद।